कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि आप सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बिटकॉइन के लिए और ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी। और वो ये है कि पहली चीज़ कि बिटकॉइन यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर हमें किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बिटकॉइन यहाँ मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यानी कि मैं ट्राई करूँगा कि आपको जो है ना क्लियर और आसान जुबान में समझा पाऊँ कि बिटकॉइन की मूवमेंट जो है शॉर्ट टर्म के अंदर हमें कहाँ पे लेके जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे अगली चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग जानना भी चाहोगे इस बारे में, वो ये है कि बिटकॉइन के लिए कौन सी ऐसी सपोर्ट है जो बिटकॉइन को लाजमी होल्ड करनी है। और पर्सनली मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है ना वो सपोर्ट रिटेस्ट करेगा और वो होल्ड करेगा, और वही मौका होगा जहाँ पर जो है ना फिर हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसके बाद जो है फिर बिटकॉइन जो है वापस उसको रिटेस्ट करके ऊपर भी जाएगा। बट जाहिर रिटेस्ट करने जाएगा नीचे तो थोड़ी सी मार्केट के अंदर फिर जाहिर सी बात है नेगेटिविटी आएगी। तो वही हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा होने जा रहा है या फिर जो है हम कुछ और देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना आपको इधर उधर किए। मैं डायरेक्टली अपने चार्ट पर लेकर मौजूद हूँ और पहले बिटकॉइन को देखेंगे और उसके बाद फिर हम ऑल्ट कॉइन्स की तरफ चलेंगे। तो बीटीसी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है वीकली के अंदर। सबसे पहली चीज़ हमें ये देखना है कि मैक्रो लेवल के अंदर बिटकॉइन का जो स्ट्रक्चर है वो हमें क्या बता रहा है कि कुछ बुरा मार्केट में हो चुका है ऑलरेडी, या फिर जो है ना अभी भी मार्केट जो है अपनी सपोर्ट्स को होल्ड कर रही है। तो उसके लिए यहाँ पे आपने नोट करना है, ये वीकली का हमारा चार्ट है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको जो है ना डायरेक्टली जो है बताऊंगा कि बिटकॉइन के अंदर चल क्या रहा है इस टाइम। ये देखो आप लोग, बिटकॉइन क्या कर रहा था प्रीवियसली, जब अप ट्रेंड के अंदर था कि हायर हाइज हाई लोज बना रहा था, हायर हाइज हाई लोज बन रहे, मतलब बिटकॉइन जो है वो अप ट्रेंड के अंदर है। और लास्ट लो हमारा कौन सा है, आप जानते हैं कि जब ट्रेंड ऊपर चल रहा होता है तो लास्ट लो जब तक होल्ड है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर ही है। तो वो लास्ट लो जो है ना हमारा वो ये है जहां पे हमारी कैंडल क्लोज हुई है, और ये बनता है हमारा लगभग, दिखाता हूं मैं आपको, 1,08,000 का एरिया। आपको याद होगा लास्ट वीडियो बताया था मैंने कि बिटकॉइन के लिए ये लेवल जो है ना वीकली के अंदर होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। तो ये पहली चीज हो गई। और हमें क्या दिख रहा है कि वीकली क्लोजिंग जो है वो इसके ऊपर हुई है। तो ये पहली चीज है माइक्रो लेवल के अंदर जो हमें बेहतर दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है। और सेकेंड चीज जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारी एक मूविंग एवरेज जो कहलाती है हमारी 50 मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, मामूली सी मूविंग एवरेज है, आखिर मैं इतना जोर उसके ऊपर क्यों दे रहा हूं। तो अगर आप लोग मुझे काफी देर से फॉलो कर रहे हो तो आप जानते हो कि पहले भी मूविंग एवरेज जो है ना वीकली के अंदर मैं काफी बार डिस्कस कर चुका हूं, खास तौर पे उस वक्त के जब मार्केट जो है बहुत ज्यादा दबाव के अंदर होती है, क्रैश कर रही होती है, डंप कर रही होती है। क्या रीजन है, तो आप थोड़ा सा इस मूविंग एवरेज की हिस्ट्री देखो, और इस हिस्ट्री को देखो आप लोग बिल्कुल शुरू से लेकर कि जब तक ये मूविंग एवरेज जो है ना बिटकॉइन होल्ड कर रहा होता है, हम अप ट्रेंड के अंदर होते हैं, हम बुल मार्केट के अंदर होते हैं। ये 2021 का चार्ट है आपके सामने, यहाँ पे देखो तो ये इस मूविंग एवरेज की सपोर्ट ली, मार्केट पंप हुई, होल्ड हुई, पंप हुई मार्केट, ठीक है। उसके बाद देखो जब तक ये होल्ड रही हम यहाँ पे एक नया ऑल टाइम हाई बनाते रहे, बट जिस टाइम देखो ये मूविंग एवरेज हमने लूज की प्रॉपर तरीके से, उसके बाद एक सक्सेसफुल रिटेस्ट किया, तो उसके बाद फिर हमारी बेयर मार्केट स्टार्ट हुई। वैसे ही दोबारा देखो कि जिस टाइम ये मूविंग एवरेज दोबारा रिक्लेम हुई थी तो वही मौका था जहां पे इस बार का बुल मार्केट भी जो है, बिटकॉइन का बुल मार्केट जो है वो स्टार्ट हुआ था, ये आप देख सकते हो। और ये रिक्लेम होने के बाद जो कि 22,000 के लेवल पे हुई थी, दोबारा बिटकॉइन ने इस मूविंग एवरेज को अभी तक के लिए नहीं ब्रेक किया है। काफी बार इसको रिटेस्ट किया है, बट जब भी रिटेस्ट किया है तो वो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है। आप लोगों को याद होगा कि जब बिटकॉइन अभी रिसेंटली जो है लास्ट मंथ के अंदर जब रिट्रेस करके 73,000 के ऊपर पहुंचा था, तब भी मैंने इसी मूविंग एवरेज के ऊपर आपको कहा था कि आप जो है ना यहाँ पे बाइंग करो, दबा के बाइंग करो, इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और आपके सामने है कि मूविंग एवरेज जो है उस बार बिटकॉइन को सपोर्ट देने में कामयाब रही थी। और देख लो आप लोग कि बार बार जब भी बिटकॉइन इस लेवल पे आता है तो हमें यहाँ पे बाउंस मिलता है। तो इतनी मेरे ख्याल समझ में आ चुकी है आपको कि भाई ये मूविंग एवरेज जो है बिटकॉइन के लिए एक रेड टेरिटरी है, जिससे बिटकॉइन ने अगर होल्ड किया तो अच्छी बात है, जब ये लूज हुई तो फिर वहाँ पे कहानी जो है बिगड़ेगी। तो वहाँ पे जो है ना हमें इस मूविंग एवरेज पे इस टाइम जो है खास तौर पे नजर रखने की जरूरत है। और रिसेंट क्रैश के अंदर भी आपको दिख रहा होगा कि यही मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पे रिटेस्ट हुई और हमें यहाँ से बाउंस मिला। तो यहाँ पे मेरे भाइयों अभी तक के लिए दो चीज़ें क्या है जो बताइए मैंने आपको पॉजिटिव,
कि पहली चीज़ कि वीकली के अंदर हमारा लो होल्ड है, सेकंड चीज़ कि हमारी मूविंग एवरेज होल्ड है। तो ये दो चीज़ें फिलहाल बेहतर हैं। अब ये तो हो गया हमारा ओवरऑल मैक्रो लेवल का सिनेरियो जो हमें ये बता रहा है कि बिटकॉइन जो है फिलहाल कर क्या रहा है मैक्रो लेवल के अंदर। अब यहाँ पे चलते हैं हम बिटकॉइन के स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर और शॉर्ट टर्म के अंदर बिटकॉइन की मैं क्या मूवमेंट देख रहा हूँ, यानी कि अभी करंट जो बिटकॉइन का प्राइस एक्शन चल रहा है स्मॉलर लेवल्स के अंदर, उसको देख के हमें क्या अंदाजा हो रहा है कि अगले कुछ दिनों के अंदर बिटकॉइन जो है वो क्या करने वाला है। क्या यहीं से बाउंस के ऊपर जाने वाला है, पंप करने वाला है, या फिर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट जो है हमें मजीद जो है देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम के अंदर, वहां पर जो है मैं आपको चीज़ें फर्दर समझाता हूँ। तो ये डेली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आपने देखना है। पहली चीज़ यहाँ पे हमें क्या दिख रही है, ये दिख रही है कि बिटकॉइन जो है ना वो डेली के अंदर जो है अपना स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की तरफ नेगेटिवली जो है वो ब्रेक डाउन कर चुका है। किस तरीके से कर चुका है ये आप देखो। तो ये बना हमारा हाई, ये बना लो, ये एक नया हाई बना, ये लो बना, उसके बाद एक रिटेस्ट हुआ और दोबारा मार्केट नीचे गई, यानी कि अब यहाँ पे हम लोअर लोज लोअर हाइज इस टाइम बना रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज भी आपको दिख रही होगी कि हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी जो भी बिटकॉइन जो है यहाँ पे तोड़ चुका है, और तोड़ने के बाद इस टाइम आपको दिख रहा होगा इसी ट्रेंड लाइन का डेली के अंदर भी और वीकली में भी देखो तो एक रिटेस्ट हुआ और उसके बाद बिटकॉइन दोबारा ड्रॉप हुआ है। इसी के साथ मैं एक और चीज आपको दिखाऊं डेली के अंदर ही, ये लो मिला इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, हाई मिला, फिर लो मिला और यहाँ पे हमारा ये हाई भी रिटेस्ट हुआ है। तो आसान अल्फाज में इतना समझ लो आप लोग, मैं अगर यहाँ पे समराइज करूं अपने डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस को, यहाँ मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन थोड़ा सा अगर ऊपर आता भी है तो एक और ड्रॉप जो है मुझे पेंडिंग दिख रहा है, यानी कि मार्केट अगर थोड़ा सा रिकवर भी हो रही है या थोड़ा और मजीद भी हो जाती है तो ये वो हाई है 1,17,000 का एरिया, 1,16,000 का एरिया, जहां मैं देख रहा हूं कि मार्केट को एक तगड़ी रेजिस्टेंस मिल रही है। और पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक प्रॉपर रिकवर होने से पहले, एक प्रॉपर बाउंस से पहले जो है हमें यहाँ पे जो ये वाला लो है ना, ये एटलीस्ट जो है एक दफ़ा रिटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। उसका रीज़न ये है कि इसके नीचे थोड़ी सी लिक्विडिटी बिल्ड हुई हुई है और ये जो है हमें स्ट्रक्चर के लिहाज से भी और ओवरऑल जो शॉर्ट टर्म की हमारी एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी उसके लिहाज से भी ये लग रहा है मुझे कि रिटेस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे दोबारा एंट्री किस टाइम हो सकती है, कैसे हो सकती है, तो उसके लिए यहाँ पे जो है ना मुझे इंतजार रहेगा कि बिटकॉइन जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे इस तरीके से जो है ना मुझे दोबारा से अपना स्ट्रक्चर जो है रिक्लेम करता हुआ दिखाई दे। यहाँ पे एक लो बनता है तो उसके बाद ये हाई जो होगा ना, लास्ट जो हाई बनेगा हमारा इस तरीके से, जैसे ही दोबारा रिक्लेम होगा यहाँ जो है ना बिटकॉइन के अंदर मैं एक लॉन्ग लेने की ट्राई करूंगा और जैसे ही मामला बनेगा मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। अभी के लिए बहरहाल जो हमारे चार्ट पे दिख रहा है मैंने आपको गाइड कर दिया है। फिर रिपीट कर दूं कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर चार्ट थोड़ा सा इस टाइम मुझे बेरिश दिख रहा है, बट मिड टर्म के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है एक अच्छी वापसी करेगी और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी हमें वापसी दिखेगी। तो ये हो गया बिटकॉइन का सिनेरियो। और इसके अलावा हम बात करते हैं दीगर ऑल्ट कॉइन्स की, तो उनमें पहले हम देखेंगे इथीरियम को, इथीरियम के अंदर क्या चल रहा है। और इथीरियम का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ, लगभग वही बिटकॉइन वाला सिनेरियो इसके अंदर भी है कि वीकली के अंदर यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है वो ज़बरदस्त तरीके से होल्ड है। ये आपके सामने है कि यहाँ पे इसने अपनी इस सपोर्ट जोन को रिटेस्ट किया बट उसके बाद अभी तक जो है अपना लो नहीं ब्रेक किया है, होल्ड किया है। तो वीकली के अंदर इथीरियम जो है फिलहाल बुरा नहीं है और इस लिहाज से जो इथीरियम की सपोर्ट बनती है ना वो बनती है 3550 का लेवल। डेली के अंदर देखें तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि शॉर्ट टर्म के अंदर बहरहाल जो स्ट्रक्चर है इथीरियम का वो यहाँ ब्रेक ज़रूर हुआ है और उसके बाद जो है लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। और इस तरीके से जैसे हमने बिटकॉइन में डिस्कस किया कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग हाई का जोन है वो रिटेस्ट हो रहा है। और इसके अलावा बिटकॉइन के अंदर भी देखा होगा आपने डेली के अंदर जो है हमारी 50 मूविंग एवरेज जो है रेजिस्टेंस दे रही है, वैसे इथीरियम के अंदर भी यही लेवल है जो फिलहाल के रेजिस्टेंस दे रहा है। तो इथीरियम के अंदर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे अगर ये मूविंग एवरेज हमारी रिटेस्ट होती है, ये रेंज हाई हमारी रिटेस्ट होती है, तो उसके बाद जो है दोबारा एक ड्रॉप जो है हम शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। बट जो ड्रॉप होगा मेरे हिसाब से हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। और कहाँ से बनेगी, यानी कि कहाँ पे आप इथीरियम के अंदर एंट्रीज देख सकते हो। तो ओवरऑल ये 3500 से लेकर जो हमारा ये 3000 का पूरा लेवल है, अब इथीरियम ज़रा कहाँ तक जाता है ये यहाँ फौरी तौर पर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, बट मेरे लिए इस लेवल से नीचे जो है ना यहाँ पे एक लैडर बाइंग का चांस होगा। और यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेड बनाना चाहे तो ये पूरे का पूरा एरिया जो है बाइंग जोन कंसीडर किया जा सकता है और पार्ट्स के अंदर यानी कि लैडर बाइंग जो है इस एरिया में हम कर सकते हैं इथीरियम के अंदर, और एक अच्छी बाइंग जो है मैं ऐसे कंसीडर करूंगा।
ये हो गया इथीरियम। इसके अलावा हम सोलाना को देखते हैं कि सोलाना के अंदर क्या चल रहा है, कहाँ पे इसके अंदर हमें एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। सोलाना का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और वीकली के अंदर इसमें देखिए अगर थोड़ा सा मामला जो है बाकी ओल्ड कॉइन से डिफरेंट है, स्ट्रक्चर इसका ब्रेक ज़रूर हुआ है, ये आपके सामने कि प्रीवियस लो जो है टूटा है, बट फिलहाल के लिए बहरहाल जो है ना ये वीकली के अंदर एक ट्रेंड लाइन है जिसे होल्ड कर रहा है। और डेली के अंदर बात करें तो डेली के अंदर कहाँ पे जो है ना हम इसमें एंट्री बना सकते हैं, तो मेरे लिए जो सोलाना के अंदर अच्छी एंट्री बनेगी वो बनेगी 150 या उससे नीचे। ऊपर के लेवल्स पे भी एंट्री बनाई जा सकती है बट वो थोड़ी सी रिस्की है, और अगर एंट्री बनानी है मुझे ऊपर तो उसके लिए मुझे बिटकॉइन के अंदर जो है ना दोबारा से स्ट्रक्चर रिक्लेम चाहिए, यानी कि फौरी तौर पर सोलाना में बाइंग करना चाहूँ तो मुझे बिटकॉइन के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी चाहिए, वहां से कॉन्फिडेंस मिलता है, तो फिर जो है ना हम सोलाना के अंदर जल्दी एंट्री कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे के लेवल के ऊपर ये वो लेवल है जो मार्क किया है मैंने कि जहां पर मैं आराम से जो है सोलाना के अंदर एक अच्छी बाइंग जो है देख सकता हूं। और जिस तरह के इथेरियम में डिस्कस किया हम लोगों ने, वैसे सोलाना के अंदर भी जो है इसके नीचे हम जो लैडर बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी किसी भी ओल्ड कॉइन के अंदर अगर हम कोई बड़ी एंट्री लेना चाह रहे हैं, कोई स्विंग ट्रेड लेना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई छोटी मोटी कोई शॉर्ट टर्म की ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ। पर्सनली मैं अभी भी यहाँ पे छोटी मोटी ट्रेड ले ही रहा हूँ ऊपर नीचे करके, जहाँ मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखता है। बट कोई बड़ी अगर हमें ट्रेड लेनी है तो जिस तरीके से हमने डिस्कस किया अभी कि हमें बिटकॉइन के अंदर पहले कॉन्फिडेंस चाहिए, कोई बड़ी बाइंग करनी है तो बिटकॉइन के अंदर हमें दोबारा स्ट्रक्चर रिक्लेम चाहिए, स्ट्रेंथ मिलती है तो फिर इथीरियम सोलाना समेत बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स हैं जिन्हें मैंने लाइनअप किया हुआ है। और मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर भी आपको कहा था कि मैंने जो है काफ़ी सारे ओल्ड कॉइन्स के ऊपर नज़र रखी हुई है, ज़्यादातर लार्ज कैप कॉइन्स के ऊपर नज़र रखी हुई है कि उनके अंदर मैं दोबारा से अपनी एंट्री जो है बनाना स्टार्ट करूँ। और तो ये फिलहाल के लिए मार्केट के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा प्लान है जो मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा जो लोग ओल्ड कॉइन्स को फिलहाल के लिए मिड टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, काफ़ी लंबे अरसे से होल्ड कर रहे हैं, लॉस के अंदर हैं, परेशान हैं, तो उनको यहाँ मैं इतना ही कहूँगा कि फ़िलहाल जो है आप लोग परेशान मत हो। और अभी तक मार्केट का जो स्ट्रक्चर है बताया जैसे कि मैंने वो होल्ड है, तो हम यहाँ पे जो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द हमें जो है ना ओल्ड कॉइन्स के अंदर कुछ अच्छा दिखेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मुश्किल से बाहर आ जाओगे और ओल्ड कॉइन्स के अंदर में कुछ अच्छी मूवमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे अगले महीने के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।